अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को समर वेकेशन सिलेबस के बारे में गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सफ़ा नंबर 19, सबक नंबर 5 इफ़ आई अहद। इन तमाम जो भी आप लोगों को यहाँ पे गाइडलाइन दी जाएगी वो उन तमाम चीज़ों का सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोचें और बताएं। सोचें और बताएं आप लोगों ने करने हैं, इनमें 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नए अल्फाज, इनको इमला के तौर पे आप लोग अपने प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रीडिंग आप लोग हम जैसे क्लास में करते हैं रीडिंग, आप लोगों ने बिल्कुल वैसे रीडिंग करनी है और साथ में अंडरलाइन करते जाना है, साथ साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज में आप लोग देखें जुमले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, हमने ये दुरुस्त करने हैं जुमले। नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 3, सवालों के जवाब दें। इन तमाम सवालों के जवाब, इनका सोल्यूशन आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कवाइद, सिफ़्त और मौसूफ़, इनकी डेफिनेशन आप लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आप लोग पहले तो इसको समझेंगे तो आप लोग अच्छे से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने सिफ़्त और मौसूफ़ को अलग करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 5, जिसमें ख़त दिया हुआ है और ये आप लोगों ने भी लर्न करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है अक़वाल ज़ीरी, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ ये चैप्टर रीड आउट करना है और यहाँ पे जो सोचें और बताए हैं ये 1 क्वेश्चन आप लोगों ने ये करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसमें से सिर्फ इसकी रीडिंग हो गई और उसके अलावा इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं एज अ डिक्टेशन। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है एक पहाड़ और गुलहरी। इसमें सबसे पहले आ जाता है सोचें और बताएं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी पसंदीदा नज़्म कौन सी है, आप लोग इसके बारे में एक शेर अपनी पसंदीदा नज़्म का कोई एक शेर सुनाएं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन, आप लोगों ने हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इल्लामा इक़बाल की बच्चों के लिए लिखी गई किसी भी नज़्म का नाम बताएं। जो मैंने यहाँ पे दिया आप लोग वो भी राइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई अपनी फेवरेट है या आप लोग लिखना चाहते हैं वो भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नए अल्फाज आ जाते हैं, यहाँ पे इमला के तौर पे इनको लेकर चलेंगे। ये कंप्लीट चैप्टर रीड आउट करेंगे, इससे अच्छे से समझेंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अल्फाज मायने नीचे सफ़ा नंबर 27 पे। ये आप लोग अल्फाज मायने इसके अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 28 पे हमारे पास सवाल नंबर 2, सवालों के जवाब दें। ये आप लोगों ने करने हैं, अच्छे से सारे सवाल करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट खाली जगह। ये आप लोग जब नज़्म रीड करेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हम आवाज़ अल्फाज, ये आप लोग करेंगे सवाल नंबर 4। नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 5, इन 2 अशार की सिर्फ आप लोगों ने तशरीह करनी है। उसके बाद आप लोग इस पूरे चैप्टर के आप लोगों ने रीडिंग करनी है बस, और तशरीह ये दो जो आप लोगों को शेड दिए हुए हैं इन 2 अशार की ही तशरीह करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे पास फ़ाइल और मफ़ूल, ये आप लोगों ने एक अच्छे से करना है रीड आउट और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं गिनती 41 से 80 तक, ये आप लोगों ने करनी है। और नेक्स्ट है सवाल नंबर 8 ख़त भी आप लोगों ने लिखना, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स में आप लोगों के। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो है गुलाब की सरजमीन सियाचिन। इसमें हमारे पास है सोचें और बताएं। सोचें और बताएं आएगा सबसे पहले, तो उसके बाद आप लोग के नए अल्फाज जो है वो आप लोग जैसे मैंने पहले बताया इमला के तौर पे आप लोग लेकर चलेंगे, वो आप लोग करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के नीचे रीडिंग है, रीडिंग आप लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो रीडिंग है उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट पहले तो पूरे चैप्टर को करना है। देन आप लोग जो है आप लोग के पास जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं आपने उनकी इमला भी अच्छे से करके देखनी है, प्रैक्टिस करनी है उनकी। उसके बाद आप लोगों की आ जाती है एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पे हैं अल्फाज मायने, आप लोगों ने ये अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास सवालों के जवाब और नेक्स्ट है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाज जुमले वो करने हैं आप लोगों ने। और यहाँ पे सवाल नंबर 5, ये 2 सहेलियों के दरमियान इम्तिहान की तैयारी के मौजू पर मुकालमा लिखें, ये आप लोगों ने मुकालमा करना है। और अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ, ये अलग अलग से इनके ऐसे किया गया है कि जो मुतज़ाद सबसे पहले तो मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं, फिर उन मुतज़ाद अल्फाज के बाद जो है वो मुतरादिफ राइट करने हैं। फिर अलग से जो मुतज़ाद अल्फाज हैं उनके जुमले हैं और मुतरादिफ अल्फाज हैं उनके जुमले बनाने हैं। यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो एंड होता है समर वेकेशन का। उम्मीद है आपको सारी समझ आई होगी। थैंक यू।